Today is a lovely day. Myself Ankita Singh Rajput from Radiant Public School, Buxar. During coronavirus lockdown in Bihar, our school started online classes on YouTube. So I am representing online classes on YouTube for class 4 subject mathematics. Here mathematics means in Hindi Gadit. So let's begin. स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियोस में मैंने मैथ्स के एक्सरसाइज 1.2 का मैंने 1 बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब जो आज मैं बताने वाली हूँ वो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है एंड क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छा से सुनिएगा, समझिएगा और फेयर कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, डेट 1/5/2020, क्लास 4, एक्सरसाइज 1.2 लर्न इट। कुछ पॉइंट्स जो हैं जिनको आपको याद करना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमेशा याद रखे जाएं, ठीक है। फर्स्ट, एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स इन हिंदी। एक्सपेंडेड फॉर्म को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रसारित रूप या फैला हुआ रूप। सेकेंड, शॉर्ट फॉर्म मीन्स इन हिंदी छोटा रूप। शॉर्ट फॉर्म को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? छोटा रूप। थर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स इन हिंदी मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टूडेंट्स हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मानक रूप। फोर्थ, प्लेस वैल्यू मीन्स इन हिंदी। प्लेस वैल्यू को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्थानीय मान। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स जो आप याद रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बस इंग्लिश ही आना चाहिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी हिंदी भी आना चाहिए और इंग्लिश भी आना चाहिए। यही एक अच्छे स्टूडेंट्स की क्वालिटी है। एक्सपेंडेड फॉर्म विथ नो कॉमास, मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए खास करके बनाया है कि एक्सपेंडेड फॉर्म विथ नो कॉमा। एक्सपेंडेड फॉर्म तो होगा लेकिन बिना कॉमा के रहे तो उसको कैसे बनाएंगे? जैसे क्वेश्चन मैंने लिया 46302, ठीक है, 46,302। इसको कैसे बनाएंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में स्टूडेंट्स? विस्तारित रूप में, प्रसारित रूप में इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले 4 लिखेंगे, 4 लिख दिए। उसके बाद स्टूडेंट्स कितने डिजिट हैं? तो 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगा देंगे। प्लस फिर 6 लिखे, सेकेंड वाला डिजिट 6 है, 6 लिखे। उसके बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट, तो 3 जीरो लगा देंगे। फिर प्लस 3 लिखे, 3 लिखा मैंने। उसके बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट, 1 एंड 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर प्लस, फिर जीरो है, जीरो लिखे। उसके बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट। स्टूडेंट्स जीरो लिखिए या जीरो के बाद एक और डिजिट है वो 2 जीरो लिखिए। जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं होता है तो बस मैंने जीरो ही छोड़ दिया। फिर प्लस, लास्ट में कौन सा डिजिट है? 2 लिखिए। उसके बाद स्टूडेंट्स कोई डिजिट है? नहीं है, तो कुछ जीरो नहीं लगेगा। ओके माय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 था चैप्टर नंबर्स एंड न्यूमरेशन में, एक्सरसाइज 1.2 में, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जितने भी क्वेश्चन है ए से लेकर ई तक, क्वेश्चन नंबर 3 में, इसको हम लोग को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रसारित रूप, विस्तारित रूप या फैला हुआ रूप। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए बुक में कर दिया गया था और BCDE आपको बाकी सब बनाना था। ए में है 46,302 या आप ऐसे भी बोल सकते हो 46,302। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? तो 4 लिखें। उसके बाद कितने डिजिट हैं? तो 1 2 3 4, तो 4 जीरो स्टूडेंट्स लगा दिए। फिर प्लस, फिर 6 लिखें, 6 लिख दिया मैंने। कितने उसके बाद डिजिट है? तो 1 2 3, 3 जीरो लगा दिया। फिर प्लस, फिर 3 लिखें, 3 लिख दिया मैंने। फिर कितने डिजिट है? 1 2, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लग जाएगा क्योंकि ये एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग बना रहे हैं। फिर प्लस जीरो है, जीरो लिखिए। उसके बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट। स्टूडेंट्स जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं होता है इसलिए आप बस जीरो भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा, जीरो। फिर प्लस 2 लिखे, 2 लिख दिया मैंने। उसके बाद कोई डिजिट है स्टूडेंट्स? नहीं है, तो कोई भी जीरो यहाँ नहीं लगेगा। बी 34,616 या 34,616, इसे कैसे लिखेंगे? 3 सबसे पहले लिखा मैंने। उसके बाद कितने डिजिट हैं? तो 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं तो 4 जीरो मैंने लगा दिया। फिर प्लस 4 है, उसके बाद 4 लिखा मैंने। उसके बाद कितने डिजिट है, कितने अंक हैं? तो 1 2 3,
3 अंक है तो 3 जीरो लगा दिया मैंने, फिर प्लस, फिर 6 लिखे, 6 लिखा, फिर कितने डिजिट है, कितने अंक है, तो 1 2, 2 जीरो लगा देंगे हम लोग, फिर प्लस 1 है, 1 लिखे, उसके बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगा देंगे, फिर प्लस 6 है, 6 लिखे, उसके बाद स्टूडेंट्स कोई डिजिट है नहीं है तो कोई भी जीरो नहीं लगेगा। सी 70,525 या 70,525 को कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाएंगे, तो 7 लिखा, उसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 तो 4 जीरो लगा देंगे, फिर प्लस, फिर जीरो है, उसके बाद जीरो लिखें। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं होता, कि अगर आप एक भी जीरो लिख दीजिएगा तो बस काम चल जाएगा, फिर प्लस 5 लिखा, 5 के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लग जाएगा, फिर प्लस 2 लिखा मैंने, 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 अंक है तो 1 जीरो लगेगा, फिर प्लस 5 लिखा मैंने, 5 के बाद कोई डिजिट है नहीं है तो कुछ भी नहीं लगेगा। डी 85,320 या 85,320, 8 लिखा, उसके बाद कितने डिजिट है, कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दिया, फिर प्लस 5 लिखा मैंने, 5 के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट, 3 जीरो लगा दिया मैंने, फिर प्लस 3 लिखा क्योंकि 3 है, 3 के बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दिया, फिर प्लस 2 लिखा, 2 है तो 2 लिखा, उसके बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, जीरो, जीरो लगा दिया, फिर प्लस जीरो है, लास्ट में क्या है, जीरो है, जीरो लिखे, उसके बाद कोई डिजिट है स्टूडेंट नहीं तो बस छोड़ दिया। ई लास्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ई 94,840 या आप इसको क्या पढ़ेंगे, 94,840। आपके सिंपल के लिए, आपके आसानी के लिए मैं इस तरह से बता रही हूँ स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। 9 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 तो 4 जीरो लगा दिया, प्लस 4 उसके बाद डिजिट तो 4 लिखा, उसके बाद कितने डिजिट है स्टूडेंट, तो 1 2 3, 3 जीरो लगा दिया, फिर प्लस 8 लिखा क्योंकि 8 है, उसके बाद कितने डिजिट है ये देखना है तो 1 2, 2 जीरो लगा दिया, फिर प्लस, फिर 4 है, 4 लिखा मैंने, कितने डिजिट है, वो डिजिट कौन है, जीरो, 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा दिया, फिर प्लस जीरो है, लास्ट में जीरो लिखा, उसके बाद स्टूडेंट्स कोई डिजिट है, कोई अंक है नहीं है तो आप कुछ नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको एक चीज़ क्लियर किया है एक्सरसाइज 1.3 में, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 मैंने एक चीज़ आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स है नीचे, उसमें आप लिखें कि मिस मुझे ये समझ में नहीं आया। मैं एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, जो भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे से कमेंट्स करते हैं मेरे पढ़ाए हुए पे, तो मैं ज़रूर उनका रिप्लाई करती हूँ। तो सो स्टूडेंट्स, आप जब डिसलाइक करते हो स्टूडेंट्स, ठीक है आप डिसलाइक करते हो, आपको कोई समझ में नहीं तब डिसलाइक कर दिए, वो मैंने नहीं रखता, बट स्टूडेंट जो आप डिसलाइक करते हो, आपको कहीं अगर नहीं समझ में आता तो थोड़ा आप कमेंट्स भी कर दिया करो कि मिस यहाँ समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारी जब नेक्स्ट वीडियो जाएगी तो आप में शायद जो आपने वो पूछा है वो हम लोग प्रोवाइड कर दें। सो थैंक यू माई स्टूडेंट्स वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ऑल्सो हैव अ नाइस डे।